नमस्ते, मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, सहायक प्राध्यापिका, स्वर्गीय अन्नासाहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मसदी, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत MIL थर्ड संपादन लेखन और साहित्य आपको अध्ययनार्थ रखा गया है। इसके अंतर्गत इकाई क्रमांक फर्स्ट में आपको संपादन, अवधारणा, उद्देश्य और आधारभूत तत्व इसका अध्ययन करना है। सबसे पहले आपको संपादन की अवधारणा, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके पहले आपको संपादन का अर्थ मालूम होना चाहिए। संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक, इनको भाषा, भाव या क्रम की दृष्टि से व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन और परिवर्तन करके उसे प्रकाशन के योग्य बना देना होता है। और संपादन का सामान्य अर्थ है किसी भी कार्य को पूरा करना और उस कार्य को सुचारू रूप से प्रस्तुत करना। जैसे किसी पुस्तक के संदर्भ में संपादन का अर्थ है उस पुस्तक को मुद्रणीय, प्रकाशनीय बनाना होता है। उसी तरह संचार माध्यमों के संदर्भ में जब हम संपादन की चर्चा करते हैं तो उसका संचार माध्यम के अनुरूप अर्थ बदल जाता है, पर इन माध्यमों के संदर्भ में इसका सामान्य अर्थ है संवाददाताओं तथा लेखकों से प्राप्त सामग्री को प्रकाशन अथवा प्रसारण के योग्य बनाना। इसका मतलब प्रत्येक माध्यम के अनुरूप इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ कार्य बदल जाते हैं और कुछ कार्य समान रहते हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि संपादन का अभिप्राय है लेखकों, संवाददाताओं तथा निर्माताओं आदि से प्राप्त सामग्री को अपने संचार माध्यम के प्रकाशन व प्रसारण के लिए उपयोगी बनाना होता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए फोटोग्राफी का कार्य करने वाले कर्मचारी अपने अपने माध्यम के संवाददाता की श्रेणी में आते हैं। यदि आप तीनों प्रकार के संचार माध्यमों के कार्यालयों में संपन्न होने वाले संपादन के विषय में सोचें तो आप पाएंगे कि इन तीनों ही माध्यमों में संपादन की सबसे अधिक उपयोगिता समाचारों के संदर्भ में होते हैं। रेडियो या दूरदर्शन से प्रसारण मात्र किया जाता है और विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशन किया जाता है। इसी प्रकार मुद्रित माध्यमों में भी आमंत्रित लेखों के स्तंभकारों द्वारा लिखित स्तंभों आदि के संदर्भ में संपादन की प्रक्रिया का महत्व केवल इस बात में होता है कि उसे किस दिन किस स्थान पर प्रकाशित किया जाए। इस प्रकार उनके शीर्षक को कितने कॉलम में तथा किस टाइप में प्रकाशित किया जाए इसका महत्व होता है। इस तरह संपादन की अवधारणा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे हम दैनिक पत्र का संपादन इस पर प्रकाश डालेंगे। दैनिक पत्र का संपादन, इसके अंतर्गत सामयिक घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक देना, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बातें न लिखते हुए सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता
तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करना तथा विविध भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथ प्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है। और आगे हम साप्ताहिक पत्र का संपादन इस पर प्रकाश डालेंगे। इसके अंतर्गत इन पत्रों में अन्य सब बातें तो दैनिक पत्र जैसी ही होती है, किंतु उसमें विचारपूर्वक निबंध, कहानियाँ, विवरण आदि का सूचनात्मक, पठनीय और माननीय सामग्री भी रहती है। उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारों, अन्य मनोरंजन सामग्रियों तथा बालक, महिला आदि विशेष वर्गों के लिए संकलित सामग्री भी रहती है। उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारों, अन्य मनोरंजन सामग्रियों तथा बालक, महिला आदि विशेष वर्गों के लिए संकलित सामग्री का चुनाव और संपादन उन विशेष वर्ग की योग्यता और अवस्था का ध्यान रखते हुए लोगों की दृष्टि से उसे परखना पड़ता है। और इसके बाद आगे हम मासिक पत्रों का संपादन इस पर प्रकाश डालेंगे। मासिक पत्र विचार पत्र होते हैं जिनमें गंभीर तथा शोधपूर्ण लेखों की अधिकता होती है। उनमें आए लेखों का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादग्रस्त विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त लेखों का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादग्रस्त विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त लेखों का इस प्रकार परीक्षण कर लिया जाता है कि उनमें न तो किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज अथवा ग्रंथ पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मकता का आक्रोशपूर्ण आक्षेप न हो और न ही कई अपशब्दों या अश्लील शब्दों का प्रयोग हो। लेख की भाषा में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का रूप शुद्ध करना तथा लेख का प्रभाव बनाए रखे अथवा उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों और वाक्यों का संयोजन करना आदि क्रियाएं संपादन के अंतर्गत आती है। इस तरह संपादन की अवधारणा इसके अंतर्गत आपने दैनिक पत्र का संपादन, साप्ताहिक पत्र का संपादन, मासिक पत्र का संपादन, इसकी जानकारी प्राप्त की। और आगे आपके सामने संपादन का उद्देश्य प्रस्तुत करती हूँ। संपादन का उद्देश्य है कि पाठक, दर्शक तथा श्रोता के लिए उपयोगी बनाना पड़ता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाचार पत्र, आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को जोर लगाना पड़ता है, समय से टक्कर लेनी पड़ती है और दूरी को बांधना पड़ता है। समाचार के शीर्षक से लेकर समाचार को पुनः लिखने से लेकर आपके सम्मुख पहुंचाने तक जितने भी कार्य होते हैं वे समाचार पत्रों के विवरण को छोड़कर उनमें संपादन किसी न किसी तरह उपयोगी होता है। इस तरह संपादन का उद्देश्य, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई। आगे हम संपादक के आधारभूत तत्व इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।